हेलो, जय हिंद साथियों। मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम रूम में। तो कैसे हैं आप सभी? फटाफट से भी साथी लाइव आ जाइएगा। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल हमने अपना सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बेटा स्टार्ट करा था, तो उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो सभी साथी लाइव आ जाना फटाफट से और सेशन में जुड़ जाइएगा। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लाइव हो चुकी है, ठीक है ना। तो कमेंट्स करके एक बार बताइएगा कि आप सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही है। क्या आप सभी साथियों को जो है आवाज मेरी क्लियर अगर आ रही हो तो कमेंट्स कर देना एक बार, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो कल बेटा मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन कराया था और मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन आप जो है घर से करिएगा। तो कुछ सवाल आपको मैंने घर से करने के लिए भी कहा था, ठीक है। चलिए, तो एक दो सवाल आपको मैं करा देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, सही बच्चे ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, क्या कह रहा है सवाल में आपसे, वो ध्यान से बेटा देखना। तो ये सवाल मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था और आपने इसको घर से ट्राई करके भी देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें रूल आपका वही लगता है। कौन सा रूल इसमें यूज होता है? वी बोर्ड मास, है ना। वी बोर्ड मास का जो नियम होता है बेटा, वही रूल आपका इसमें यूज होगा। इस बात को ध्यान आप रखिएगा। क्लियर है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस वेनिकुलम बार को सॉल्व करोगे। तो देखो 1/2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो मैंने कहा कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 प्लस का 0 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब ये बाहर माइनस लगा हुआ है और ये 1/2 हो गया और ये ब्रैकेट ए वाला क्या हो गया बेटा? बंद हो गया। इतनी बात क्लियर है? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ गया बेटा? ये भी आपका 0 के बराबर आ गया। क्लियर है? तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 माइनस, और ये अंदर वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा? केवल 1/2 बचेगा, ध्यान रखना। और माइनस का 1/2 हो गया। क्लियर है ना? तो 1/2 में से 1/2 को जब आप माइनस करोगे तो 0 आंसर आएगा। इसका कितना आंसर आएगा बेटा? 0 आंसर आएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान आप रखिएगा सभी साथी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा, 0। इस बात को ध्यान आप रखिएगा। बात आ गई समझ में सभी साथियों को? बहुत बढ़िया। तो सिंप्लीफिकेशन तो कल मैंने आपको करा दिया था। अब आ जाता है आपका सर्ट्स और इंडिसेस। जो आपका घातक और करनी से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उनको अब देखिएगा फटाफट से बेटा। सारे बच्चे ध्यान से देखना। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, छोटा वाला ब्रैकेट है फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 होल पावर 2 फिर होल पावर 2 आपको दिया हुआ है बेटा। तो जब भी देखो ये कंडीशन आपकी बनती है ना, जब भी बेटा ये कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा ये कितना हो जाएगा। देखो इन सभी की आपस में क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर है ना? तो 2 की होल पावर कितना आ जाएगा? ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। क्लियर है? तो 2 की पावर 8 ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, सी ऑप्शन, है ना। तो 2 की पावर 8 जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 2 की पावर 8, है ना भाई। तो जब भी ऐसी फॉर्म बनती है तो इसमें क्या करते हैं हम? पावर की आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भैया। पावर की क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर बताइए। कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जब बेस आपका बेटा सेम होता है ना, तो पावर जो है आपस में बराबर हो जाती है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? बेस जब आपका बेटा सेम होता है तो पावर उस केस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। तो एक बार ट्राई करके मुझे बताना क्या आंसर आएगा इस सवाल का। ये कह रहा है कि 2 की पावर 3 की होल पावर 2 किसके बराबर है? 4 की पावर x के बेटा बराबर है। तो आपको पहले तो x की वैल्यू निकालनी है इसमें और फिर बताना है कि 3 की पावर x किसके बराबर होगा, बताइएगा। 3 की पावर x जो है किसके बराबर होगा बेटा? कमेंट्स करके सारे बच्चे बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका, बताइए। और मंडे में जो है ये चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं। कल आपका ऑफ रहेगा, कल छुट्टी रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो मंडे में जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। इस बात को ध्यान आप रखना, ठीक है ना। और जितना पढ़ाया है आपको मैंने इससे बाहर नहीं जाएगा। और मंडे में कुछ नए क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके क्या नाम है, करंट एग्जाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ, ध्यान से देखना। देखो इसको अगर आप गौर से देखोगे क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 6 हो जाएगा। किसके बराबर?
4 होता है 2 की पावर 2, तो मैंने कहा 2 की पावर 2x हो जाएगा। बात आ रही है समझ में भाई, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसके साथ में। तो आप कहेंगे सर जी बेस सेम हो गया, तो बेस जब सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, है ना। तो x का मान कितना आएगा, 3 निकल कर आ जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 निकल कर, ऑप्शन ए आंसर होगा। आ गया समझ में। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सुनिएगा, x का मान आया है बेटा, ये तो 3 निकल कर, आपसे 3 की पावर x पूछा था उसने, तो मतलब 3 की पावर 3 पूछा था, तो 3 की पावर 3 होता कितना है, 27 होता है, ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, आ गया ना समझ में। आप ध्यान रखना, 3 की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है, 27 होता है बेटा। तो डी ऑप्शन इन बच्चों का भी आंसर आ रहा है, एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, सारे बच्चे नोट कर देना इसको, डी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा 27। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, ट्राई करके देखो एक बार इसको। ये वैसे है तो पुराना क्वेश्चन, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके का सवाल। एक बार आप खुद से जो है ट्राई करके देखना। कह रहा है कि x अपॉन में 21 इंटू में x अपॉन में 189 किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। तो आपको बताने की x की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस खतन में जो है x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, कमेंट्स करके एक बार सभी साथी बताइएगा, x की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताइए एक बार। x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, कमेंट्स करके एक बार सारे बच्चे मुझे बता देना, x का मान किसके बराबर होगा। ठीक है बताइए। तो आप कहोगे सर जी ये क्या लिखा हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर तो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 21 इंटू में 189 के बराबर। आ गया समझ में, क्लियर होगी बात सभी को यहाँ तक। तो एक्स स्क्वायर बेटा इसके बराबर हो गया 21 इंटू में 189 के बराबर। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 21 इंटू में, देखो ये 189 है क्या, ये 189 है, 21 इंटू में 9 है ना। तो x का मान कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट आप कर दीजिए, तो 21 इंटू में 21 और इंटू में 3, सॉरी इंटू में 9 है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 21 तो बाहर आ गया, और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा बेटा, तो 3 1 का 3, 3 2 जा 6। क्लियर है। तो 63 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन जो है 63 आपका राइट आंसर आ रहा है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बेटा इसका। क्लियर है ना बात यहां तक सभी बच्चों को। क्लियर हो रही है बात सभी साथियों को यहां तक। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, इसको देखना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, इसको देखिएगा। ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट में 3 की पावर n किसके इक्वल है बेटा, 2187 के इक्वल है। तो n का मान आपको यहाँ पर बताना है ना, किसकी वैल्यू बेटा आपको बतानी है, n की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी, n का मान आप बताइएगा। ठीक है भाई, 3 की पावर n स्क्वायर रूट में किसके बराबर है, 2187 के बराबर है। तो आपको n का मान जो है यहाँ पर बताना है, क्या होगा, कमेंट्स करके बताइए। देखो जब भी कोई चीज स्क्वायर रूट में होती है तो इस बात का मतलब होता है कि 3 की पावर n की होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। और 2187 बेटा क्या होता है, 2187 होता है 3 की पावर 7। आ गया समझ में। 2187 क्या होता है बेटा, 3 की पावर 7 होता है। अगर मैं 3 की पावर में इसको तोड़ूंगा तो ये 3 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ये 1/2 था, ये स्क्वायर रूट था इधर, तो इधर जाएगा तो ये स्क्वायर में चढ़ जाएगा, ध्यान रखना। तो 3 की पावर 7 की होल पावर 2 आपका हो जाएगा ये, है ना। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 14 हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बेस आपका सेम है, तो बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, है ना। पावर क्या हो जाएगी बेटा, आपस में बराबर हो जाएगी, ध्यान रखना। तो n का मान कितना आएगा, यहाँ पर 14 निकल कर आएगा। कितना आएगा बेटा, 14 निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात। समझ में आ गई बात सभी साथियों को, चलिए बहुत बढ़िया। तो n की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, 14 हो जाएगी। इस बात को सभी साथी आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर बताइए। कहता है स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है 9 प्लस 2 रूट 16 प्लस में क्यूब रूट ऑफ 5 1 12, ठीक है 512। तो आपको पता होना चाहिए 512 8 का क्यूब होता है बेटा, ध्यान रखना।
तो इसका आंसर बताइएगा, कितना आंसर आएगा आपका। करिए आंसर। ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या करते हैं हम, स्टार्ट जो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो अंदर वाले रूट से करते हैं बेटा, बाहर की साइड आते हैं अंदर से, ठीक है। तो अगर आप गौर से इसको देखोगे तो ये कितना है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस में 2√16, क्लियर है। और प्लस में 512 का रूट कितना होता है, क्यूब रूट 8 होता है, ध्यान रखना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस में 2 इंटू में 4 और प्लस में 8, है ना। 2 इंटू 4 प्लस में 8, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस में 8 और प्लस में 8, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा, 8 और 8 16 और 9 25, तो स्क्वायर रूट के अंदर 25 आ गया। तो 25 का रूट क्या होता है बेटा, 5 होता है ना। तो 5 आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। आ गया समझ में, नोट कर लेना फटाफट से इसको। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। इस बात को ध्यान आप रखना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, अंदर वाले रूट से बेटा करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना सॉल्व, ठीक है भाई। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है और ऐसे सवाल आजकल भी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं आपके, ध्यान रखना। इसका आंसर बताइएगा एक बार क्या होगा। कहता है स्क्वायर रूट के अंदर 10 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 25 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 108 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 154 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 225, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है किसके इक्वल होगा, कमेंट्स करके एक बार बताइएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है बेटा इसमें, अभी सेम कंडीशन मैंने बताई, अंदर से बाहर की तरफ आना है सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो कमेंट्स करना एक बार, कितना आंसर आता है आपका, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा। सभी साथी बताना बेटा क्या आंसर आएगा आप सभी बच्चों का। और ये छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स हैं, तो ये तो आपको याद ही होंगे, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है हार्ड जो। तो 225 किसका होता है, 15 का होता है ना। किसका होता है बेटा, ये 15 का होता है, ध्यान रखना। तो 15 आप इसमें ऐड करोगे तो 169 आ जाएगा। और 169 किसका होता है, 13 का। 13 को ऐड करोगे 121 आ जाएगा। 121 किसका होता है बेटा, 11 का। 11 को ऐड करोगे 36 आ जाएगा। और 36 किसका होता है, 6 का। तो 6 को इसमें ऐड करोगे 16 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होगा बेटा, 4 के बराबर होगा। आ गया समझ में, 4 के बराबर होगा डी ऑप्शन। आ गया समझ में। तो डी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस बात को ध्यान आप रखना, 4 आंसर आएगा बेटा इसका, ठीक है। 4 आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि √5 + 1 का होल स्क्वायर और किसके इक्वल है, ये a + b √5 के बेटा बराबर है, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया है यहाँ पर कि a अगर b से बड़ा है तो a और b की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। आसान सवाल है वैसे तो, ये थोड़ा सा कोशिश करना करने की। देखो इसमें क्या होगा, हमें कंपैरिजन करना होगा दोनों साइड बेटा, है ना, कंपैरिजन। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये कितना आएगा, a + b का होल स्क्वायर √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस में 1 प्लस में 2√5, क्लियर है। किसके बराबर, a प्लस में b√5 के बराबर। तो मैंने कहा कितना हो गया, 6 प्लस में 2√5 किसके बराबर बेटा, a प्लस में b√5 के बराबर। इतनी बात आ गई समझ में। तो जब आप दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे तो a का मान 6 आ जाएगा और b का मान 2 आ जाएगा, है ना बेटा। a का मान 6 आ गया और b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो a का मान 6 है और b का मान 2 है, सी ऑप्शन आंसर आएगा। आ गया ना समझ में, क्योंकि a की जो वैल्यू थी b से बड़ी थी, तो a की वैल्यू 6 होगी और b की वैल्यू कितनी होगी, आपका 2 होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हमें क्या करना था, केवल कंपैरिजन हमें करना था। तो a और b की वैल्यू निकल कर आ जाती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपका, सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया है एक बार। आप कोशिश करना करने की, क्या आंसर आता है बेटा आपका, बताइएगा फटाफट से मुझे क्या आंसर आ रहा है।
बताइए बच्चे क्या आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर भी होल स्क्वायर खोल सकते हो इसका। तो कितना आएगा देखो, होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20, प्लस में 3 2 जा 6 2 जा 12, है ना। तो 12√5 आ गया, किसके बराबर आ जाएगा ये, 29 प्लस में k√5 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा। तो देखो ये 29 आ गया ना, तो 29 प्लस में 12√5 किसके बराबर, 29 प्लस में k√5 के बराबर, है ना। तो जब आप दोनों तरफ कंपैरिजन करते हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो 29 तो है ही है दोनों में, तो k का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ गया ना समझ में। तो k का मान कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। k का मान ही पूछा था उसने, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लेना फटाफट से, ऑप्शन ए आंसर होगा बेटा इसका। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने लगा रहा हूं। अगले वाले सवाल को देखिएगा। देखो ज्यादातर जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्या नाम है, दो वेरिएबल हो, दो ही इक्वेशन आपको दी जाए, ठीक है, या ए और बी की वैल्यू अब तुमसे पूछ ले वो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, आप इस क्वेश्चन को जो है 90% 95% चांस होते हैं कि ये सवाल आपका वैल्यू पुटिंग से हो जाता है ना। जैसे उसने कहा है कि ए और बी आपको दो कंडीशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, ए बी 10 के बराबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 के बराबर है। तो ए का मान आप कह सकते हो 5 हो जाएगा बेटा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 5 2 10 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25, है ना, और प्लस में 4, ये कितना आएगा, 29 आएगा। क्लियर है। तो आपसे पूछा गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा। तो ए की वैल्यू है कितनी बेटा, 5 है, 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा निकलकर, 9 निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही है, सही सही है बेटा, ऑप्शन ए आंसर होगा 9, है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये तो पूछा था उसने, तो 3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 9 निकल कर आएगा। ध्यान रखना, क्या निकल कर आएगा बेटा, 9 आपका निकल कर आएगा। इस बात को ध्यान आप सारे बच्चे रखिएगा। बात क्लियर है यहां तक। चलिए अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूलों पर बेस्ड आते हैं आपके डायरेक्ट, तो फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे उसने कहा है कि 759 प्लस में 253 का होल स्क्वायर, 759 माइनस 253 का होल स्क्वायर अपॉन में 759 इंटू में 759 प्लस में 253 इंटू में 253। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करके बताना क्या आंसर आएगा बच्चे इसका, फटाफट से बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट से बताइए। तो इसमें कंडीशन देखो आपको दी हुई है, कंडीशन आप देख पा रहे हो सारे बच्चे। इसमें कंडीशन क्या होती है, देखो इसको हमें बेसिक से नहीं करना होता। अगर आप इसको बेसिक से करने लगोगे तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कंडीशन देखनी होती है आपको, क्या कंडीशन दी हुई है, तो उसी तरीके से चीजों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसे उसने कहा है कि ए प्लस का बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही कंडीशन दी हुई है ना। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ऊपर होता है बेटा, ऊपर देखो क्या निकल कर आता है, ये 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकल कर आता है। ध्यान रखना, इसको जब आप सॉल्व करोगे, और नीचे कितना लिखा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बेटा नीचे लिखा हुआ था, तो ये वैल्यू जो है इससे कट जाएगी पूरी पूरी। तो आंसर कितना आएगा ओवरऑल, 2 आंसर आ जाएगा, है ना, 2 आंसर आएगा ओवरऑल, सी ऑप्शन। आ गया समझ में। तो सी ऑप्शन जो है बेटा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। आगे ना बात समझ में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखना, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखिए।
लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह बेटा माइनस लग जाता है ना, अगर ये होता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, ये 4ab के बराबर होता। किसके बराबर होता बेटा, 4ab के बराबर होता। ध्यान रखना, सेम टाइप का क्वेश्चन लगा रहा हूं आप सभी के सामने, इसको देखना ध्यान से, सभी साथी ध्यान से देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, देखो वही कंडीशन आ गई जो अभी मैं आपको बता रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, ये जो होता है वो 4ab के बेटा बराबर होता है। किसके बराबर, 4ab के बराबर होता है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो 4 इंटू में a का मान है कितना आपका 203 है, और b का मान कितना है बेटा 107 है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो लास्ट में कितना आएगा, 7 या 21 का 1, 4 एकम 4, तो लास्ट में 4 आएगा। तो देखो लास्ट में 4 आपको दो ऑप्शन में तो दिख रहा है, इनमें नहीं दिख रहा। कुछ और तरीका लगा सकते हो तो वो और लगा लो इसमें, है ना। तो देखो डिजिटल सम आप लगा सकते हो, डिजिटल सम, है ना। तो डिजिटल सम अगर आप लगाओगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं। देखो ये 4 है, ये कितना है 3 और 2 5 हो गया बेटा, और 7 एकम 7 हो गया, है ना, सॉरी 7 और 1 8 हो गया। डिजिटल सम में लगा रहा हूं यहां पर, ध्यान रखना। तो 5 चौक 20, ये 2 आ जाएगा, इंटू में 8, 8 दूनी 16, 6, मतलब 6 और 1 7। तो इसका जो ओवरऑल डिजिटल सम आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो आप देख सकते हो 7 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं। 8 4 12, 12 को दोबारा जोड़ दोगे 3 आ जाएगा, 8 और 3 11, 11 को दोबारा जोड़ दो 2 आ गया, 6 और 2 8, 8 और 8 16। तो इसमें कितना आ रहा है बेटा 7 आ रहा है। डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, ध्यान रखना। एक बार इसमें और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें और चेक कर लीजिए। 8 4 12, 12 को दोबारा जोड़ दो 3 आ जाएगा, 8 और 3 11, 2 आ जाएगा बेटा, और 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 को दोबारा जोड़ोगे 8 आएगा, है ना। तो डिजिटल सम देखो बी ऑप्शन में आ रहा था आपका, तो यही राइट आंसर होगा इसका। आ गया ना समझ में। तो डिजिटल सम मैंने आपको कई बार निकालना बता रखा है। तो 86884 ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको जो है आप इस कैलकुलेशन को डिजिटल सम से कर सकते थे, ध्यान रखना। क्लियर है, डिजिटल सम से जो है आप इस कैलकुलेशन को कर सकते थे। इस सवाल को ट्राई करो एक बार, इस सवाल को बेटा ट्राई करना एक बार, क्या आंसर आता है आपका, है ना। तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा जो भी आंसर आपका आता है, ट्राई करके बताओ एक बार। कंडीशन देख लेना, कंडीशन क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो नीचे बेटा 2a लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 2b, साफ साफ दिख रहा है। आगे ना समझ में, ये 2a लिखा हुआ है बेटा, 2b लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक बार सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आएगा इस सवाल का, फटाफट से बताइए बच्चे। बताइएगा भाई क्या आंसर आ रहा है आपका। तो ध्यान से एक बार देखना मैंने क्या कहा, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, अगर आप गौर से देखोगे तो ये लिखा हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में a और 2 इंटू में b, है ना, यही तो लिखा हुआ था अपॉन में। आ गया ना समझ में सही बच्चों। तो देखो अभी मैंने बताया ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका 4ab के बराबर। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 4ab के बराबर होता है। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है 4ab। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में।
तो 1 आंसर आएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखना। आ गया ना समझ में सभी बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कंडीशन, इस तरीके की कंडीशंस पर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है, देखो अब इसको देखना, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप गौर से देखोगे ऊपर लिखा हुआ है आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना बेटा, और नीचे लिखा हुआ था 0.288, ठीक है भाई, 0.288 आपका नीचे लिखा हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए 13 में से 5 जाएगा 8। हाँ देखो, और नीचे क्या लिखा हुआ, अगर आप गौर से देखोगे ना, नीचे लिखा हुआ है देखो a माइनस बी, ये जो लिखा हुआ है 0.288 ना, ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, गौर से अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी के बेटा बराबर होता है ना, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था a माइनस बी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a माइनस बी से वैल्यू पड़ जाएगी, तो ये क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। तो ए का मान था कितना, 2.644 और प्लस में 2.356, है ना। तो इन दोनों को ऐड करना था केवल आपको, आंसर आपका आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये कितना आएगा, देखो साफ दिख रहा है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये 5 आ रहा है ना, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में, 5 आंसर आएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सी ऑप्शन जो है बेटा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल देखना, सेम टाइप का क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको देखना और बताना क्या आंसर आएगा बेटा इस सवाल का, ठीक है। फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा बच्चे इस सवाल का, सभी साथी कमेंट्स करेंगे। ये भी देखो सेम कंडीशन है, a इंटू बी माइनस बी इंटू, सॉरी, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखो ये अंतर ही होगा, सिंपल दिख रहा है, तो a माइनस बी नीचे लिखा हुआ है, तो वही कंडीशन है जो अभी मैंने कराया आपको, ठीक है भाई। ऊपर क्या लिखा हुआ है अगर आप गौर से देखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है ना। तो मैंने कहा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। और अपॉन में क्या है बेटा, ए माइनस बी आपका अपॉन में लिखा हुआ था। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी से ही वैल्यू कट जाएगी, तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा बेटा निकल कर, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, 515.86 और प्लस में 314 प्लस 0.87, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7 और 6 कितना हो गया बेटा, 7 और 6 हो गया, 13 का 3 हाथ से लगाए, 8 और 8 16, 17 का 7, है ना, यहाँ पॉइंट आ गया। तो देखो लास्ट में 0.73 आएगा और वो एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो 830.73 डी ऑप्शन आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं आपके, ध्यान रखना। अब जैसे ये सवाल है आप सभी के सामने, इसको ध्यान से देखना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा ऊपर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, है ना। ये जो 0.027 है, ये 0.3 का क्यूब होता है ना बेटा। और नीचे लिखा हुआ था देखो ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, है ना। तो और अपॉन में क्या दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, है ना बच्चे, ये अपॉन में आपको दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये वैल्यू, ये पूरी पूरी वैल्यू कट रही है, तो सिंपल निकल कर क्या आ गया, बस a प्लस बी आ गया। तो a की वैल्यू थी कितनी, 2.3 और b की वैल्यू बेटा कितनी थी, 0.3, क्लियर है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 2.6 जो है इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। आ गया समझ में। तो 2.6 जो है बेटा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस बात को ध्यान आप रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। क्या आंसर आ जाएगा बेटा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल देखना, तो ये फॉर्मूलों पर बेस्ड, ये है सिंप्लीफिकेशन ही, ठीक है बेटा। ये क्या है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन ये फॉर्मूले पर जो बेस्ड सिंप्लीफिकेशन होती है वो वाली सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसका आंसर बताइए।
तो इसको आप गौर से देखोगे सभी साथी, तो ये क्या लिखा हुआ है देखो ऊपर, मैं बता देता हूं आपको, आपको शायद ना आए समझ में एक बार में। देखो ये ऊपर लिखा हुआ है बेटा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc। ये जो 22,500 लिखा हुआ है ना, 3abc लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब नीचे की बात अगर मैं करूंगा तो नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को? तो एक चीज अब ध्यान रखना, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है बेटा, ये बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। क्लियर है? और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। क्लियर होगी बात सभी साथियों को? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये वैल्यू इस पूरी वैल्यू को कट कर देगी और क्या बचेगा? ए प्लस में बी प्लस में सी बचेगा। क्लियर है? तो ए की वैल्यू थी कितनी बेटा? 15 प्लस में 20 और प्लस में 25। ठीक है मेरे भाई, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 2 6, है ना? तो 60 जो है इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 बेटा इस सवाल का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान आप रखिए। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बेटा बात सभी को यहां तक? तो 60 जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान आप रखिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी बच्चे को? अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको देखिए। अब देखो इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, तुम्हें आगे काम आ जाएगा बेटा। ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, है ना? ये आगे काम आ सकता है, तो इसको कॉपी में नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू सिंपल है, तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। आपको पता है कि 0.2 का जो क्यूब होगा बेटा वो कितना होगा? 0.008 होगा, 0.008 होगा, ध्यान रखना। और 0.02 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा? 0.0000008 होगा, ध्यान रखिएगा, है ना बेटा? 6 अंक आएंगे ना टोटल पॉइंट के बाद में, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 0.0079992 आपका निकल कर आ जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। इस बात को ध्यान आप रखिएगा। आ गया समझ में सभी बच्चों को? फटाफट से बता दीजिएगा अगर समझ में आपको आ गया हो। ठीक है बेटा, चलिए। मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस को करने में? बढ़िया सवाल है अपने आप में, है ना? ये क्वेश्चंस वो हैं जो बढ़िया क्वेश्चन अपने आप में। ठीक है भाई, चलिए। कल ये चैप्टर आपका खत्म करा दूंगा मैं, इस बात को ध्यान रखना, है ना? कल ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा। देखिएगा, इसको देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है अपने आप में बेटा, ये है ना? बढ़िया सवाल है। देखो ये क्वेश्चन, इस सवाल में है कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी इसमें। जरा इसको ध्यान से एक बार देखिए, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, कहना क्या चाह रहा है। 1 मिनट का समय दे देता हूं तुम्हें, बताइए। देखो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू लिख रही है, लिखी हुई है, आपको सेम वैल्यू दिख रही होगी ऊपर और नीचे, बस थोड़ा सा अंतर है। किसका अंतर है बेटा? इस पॉइंट का अंतर है। यहाँ पर तो 3 अंकों बाद पॉइंट है और यहाँ पर 2 अंकों बाद पॉइंट है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर तो बेटा 3 अंकों बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर 2 अंकों बाद पॉइंट है। तो एक बात समझ लेना कि जब मैं इस पॉइंट को बेटा इधर खिसकाऊंगा, तो अगर एक अंक मुझे इधर लेकर आना है, मान लो पॉइंट मुझे यहाँ पर लगाना है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, कहने का मेरा मतलब है बेटा कि 1/10 स्क्वायर जब नीचे से कॉमन आएगा तो देखो ऊपर भी सेम वैल्यू बन जाएगी और नीचे भी सेम वैल्यू बन जाएगी। आ गया समझ में? ऊपर भी सेम वैल्यू बेटा बनेगी और नीचे भी सेम वैल्यू बनेगी। इसमें से कॉमन आ क्या जाएगा? 1/10 का स्क्वायर बेटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना?
1/10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगी आपस में। तो 10 का स्क्वायर का मतलब है बेटा 100। तो 100 को जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 10 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा? ये 10 के बराबर आएगा। बी ऑप्शन। आ गया समझ में? आ गया ना समझ में? तो बी ऑप्शन जो है बेटा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है बात यहां तक सभी साथियों को? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे सभी साथी, इसका आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन 10। क्या बोला मैंने? मैंने आपसे ये बोला बेटा कि ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है बेटा। क्यों हो जाएगी सेम? क्योंकि बेटा 1/10 स्क्वायर जो है इसमें से कॉमन आ जाएगा। आ गया समझ में? तो बी ऑप्शन आंसर आएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल देखना। ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, लेकिन बच्चा कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये सवाल भर भर के आए थे। देखो ये कह रहा है कि x इंटू में y जो है वो किसके बराबर है बेटा? x प्लस में y प्लस में x y स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, इसके बराबर है। तो आपको वैल्यू बतानी है 6 इंटू में 24 की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू में 24 का मान क्या होगा, ठीक है बेटा। तो देखो x इंटू वाई था किसके बराबर बेटा? ये था x प्लस में y प्लस में रूट में x इंटू वाई के बराबर। तो आपको बताना था 6 इंटू में 24 का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या नाम है, 6 प्लस में 24 प्लस में स्क्वायर रूट में 6 इंटू में 24। क्लियर है? तो ये कितना आएगा? देखो ये 30 आ गया बेटा निकल कर, और ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 30 प्लस में 12। तो कितना आंसर आएगा बेटा? ये 42 आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। 42 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। सभी साथी नोट कर लीजिएगा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या नाम है कि जो नंबर आपको दिए जाते हैं जैसे x इंटू वाई है ना, तो ये जो x है y है 6 और 24 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, इस वैल्यू को केवल इसमें रखना था बेटा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास आज की बढ़िया लगी होगी आपको। सेशन अगर पसंद आया हो तो एक बार कमेंट्स कर देना बेटा, क्लास आज की कैसी आपको लगी। और मंडे में आपको मैं इसमें जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपको ये हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए। तो सेशन कैसा लगा आज का, कमेंट्स करके एक बार बताना, है ना। और डेली क्लास में आया करो लाइव, जो बच्चे क्लास में नहीं आते डेली, वो डेली क्लास में बेटा आ जाया करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, डेली आप क्लास देखोगे तो बहुत फायदा होगा आपको इससे, ठीक है। बहुत फायदा आपको इससे होने वाला है। आ गया समझ में? चलिए ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक आप ध्यान रखना। कल ऑफ रहेगा, मंडे में अब आपकी क्लास होगी। तो सभी साथी अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। ठीक है बेटा। तो सभी साथी कमेंट्स करना, जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं, क्लास आपको कैसी लगती है, सभी साथी कमेंट्स करके जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। ठीक है बेटा, चलिए बाय।
हेलो, जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम रूम में। तो कैसे हैं आप सभी? फटाफट से भी साथी लाइव आ जाइएगा। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल हमने अपना सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बेटा स्टार्ट करा था, तो उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो सभी साथी लाइव आ जाना फटाफट से और सेशन में जुड़ जाइएगा। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लाइव हो चुकी है, ठीक है ना। तो कमेंट्स करके एक बार बताइएगा कि आप सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही है। क्या आप सभी साथियों को जो है आवाज मेरी क्लियर अगर आ रही हो तो कमेंट्स कर देना एक बार, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो कल बेटा मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन कराया था और मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन आप जो है घर से करिएगा। तो कुछ सवाल आपको मैंने घर से करने के लिए भी कहा था, ठीक है। चलिए, तो एक दो सवाल आपको मैं करा देता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, सही बच्चे ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, क्या कह रहा है सवाल में आपसे, वो ध्यान से बेटा देखना। तो ये सवाल मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था और आपने इसको घर से ट्राई करके भी देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें रूल आपका वही लगता है। कौन सा रूल इसमें यूज होता है? वी बोर्ड मास, है ना। वी बोर्ड मास का जो नियम होता है बेटा, वही रूल आपका इसमें यूज होगा। इस बात को ध्यान आप रखिएगा। क्लियर है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस वेनिकुलम बार को सॉल्व करोगे। तो देखो 1/2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो मैंने कहा कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 प्लस का 0 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब ये बाहर माइनस लगा हुआ है और ये 1/2 हो गया और ये ब्रैकेट ए वाला क्या हो गया बेटा? बंद हो गया। इतनी बात क्लियर है? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ गया बेटा? ये भी आपका 0 के बराबर आ गया। क्लियर है? तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 माइनस, और ये अंदर वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा? केवल 1/2 बचेगा, ध्यान रखना। और माइनस का 1/2 हो गया। क्लियर है ना? तो 1/2 में से 1/2 को जब आप माइनस करोगे तो 0 आंसर आएगा। इसका कितना आंसर आएगा बेटा? 0 आंसर आएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान आप रखिएगा सभी साथी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा, 0। इस बात को ध्यान आप रखिएगा। बात आ गई समझ में सभी साथियों को? बहुत बढ़िया। तो सिंप्लीफिकेशन तो कल मैंने आपको करा दिया था। अब आ जाता है आपका सर्ट्स और इंडिसेस। जो आपका घातक और करनी से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उनको अब देखिएगा फटाफट से बेटा। सारे बच्चे ध्यान से देखना। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, छोटा वाला ब्रैकेट है फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 होल पावर 2 फिर होल पावर 2 आपको दिया हुआ है बेटा। तो जब भी देखो ये कंडीशन आपकी बनती है ना, जब भी बेटा ये कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा ये कितना हो जाएगा। देखो इन सभी की आपस में क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर है ना? तो 2 की होल पावर कितना आ जाएगा? ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। क्लियर है? तो 2 की पावर 8 ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, सी ऑप्शन, है ना। तो 2 की पावर 8 जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 2 की पावर 8, है ना भाई। तो जब भी ऐसी फॉर्म बनती है तो इसमें क्या करते हैं हम? पावर की आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भैया। पावर की क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर बताइए। कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जब बेस आपका बेटा सेम होता है ना, तो पावर जो है आपस में बराबर हो जाती है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? बेस जब आपका बेटा सेम होता है तो पावर उस केस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। तो एक बार ट्राई करके मुझे बताना क्या आंसर आएगा इस सवाल का। ये कह रहा है कि 2 की पावर 3 की होल पावर 2 किसके बराबर है? 4 की पावर x के बेटा बराबर है। तो आपको पहले तो x की वैल्यू निकालनी है इसमें और फिर बताना है कि 3 की पावर x किसके बराबर होगा, बताइएगा। 3 की पावर x जो है किसके बराबर होगा बेटा? कमेंट्स करके सारे बच्चे बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका, बताइए। और मंडे में जो है ये चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं। कल आपका ऑफ रहेगा, कल छुट्टी रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो मंडे में जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। इस बात को ध्यान आप रखना, ठीक है ना। और जितना पढ़ाया है आपको मैंने इससे बाहर नहीं जाएगा। और मंडे में कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो कि आपके क्या नाम है करंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। ध्यान से देखना। देखो इसको अगर आप गौर से देखोगे क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 6 हो जाएगा। किसके बराबर?
4 होता है 2 की पावर 2, तो मैंने कहा 2 की पावर 2x हो जाएगा। बात आ रही है समझ में भाई, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसके साथ में। तो आप कहेंगे सर जी बेस सेम हो गया, तो बेस जब सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, है ना। तो x का मान कितना आएगा, 3 निकल कर आ जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 निकल कर, ऑप्शन ए आंसर होगा। आ गया समझ में। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सुनिएगा, x का मान आया है बेटा, ये तो 3 निकल कर, आपसे 3 की पावर x पूछा था उसने, तो मतलब 3 की पावर 3 पूछा था, तो 3 की पावर 3 होता है कितना है, 27 होता है, ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, आ गया ना समझ में। आप ध्यान रखना, 3 की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है, 27 होता है बेटा। तो डी ऑप्शन इन बच्चों का भी आंसर आ रहा है, एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, सारे बच्चे नोट कर देना इसको, डी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा 27। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, ट्राई करके देखो एक बार इसको। ये वैसे है तो पुराना क्वेश्चन, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके का सवाल। एक बार आप खुद से जो है ट्राई करके देखना। कह रहा है कि x अपॉन में 21 इंटू में x अपॉन में 189 किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। तो आपको बताने की x की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस खतन में जो है x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, कमेंट्स करके एक बार सभी साथी बताइएगा, x की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताइए एक बार। x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, कमेंट्स करके एक बार सारे बच्चे मुझे बता देना, x का मान किसके बराबर होगा। ठीक है बताइए। तो आप कहोगे सर जी ये क्या लिखा हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर तो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 21 इंटू में 189 के बराबर। आ गया समझ में, क्लियर होगी बात सभी को यहाँ तक। तो एक्स स्क्वायर बेटा इसके बराबर हो गया 21 इंटू में 189 के बराबर। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 21 इंटू में, देखो ये 189 है क्या, ये 189 है, 21 इंटू में 9 है ना। तो x का मान कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट आप कर दीजिए, तो 21 इंटू में 21 और इंटू में 3, सॉरी इंटू में 9 है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 21 तो बाहर आ गया, और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा बेटा। तो 3 1 का 3, 3 2 जा 6। क्लियर है। तो 63 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन जो है 63 आपका राइट आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बेटा इसका। क्लियर है ना बात यहां तक सभी बच्चों को। क्लियर हो रही है बात सभी साथियों को यहां तक। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, इसको देखना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, इसको देखिएगा। ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट में 3 की पावर n किसके इक्वल है बेटा, 2187 के इक्वल है। तो n का मान आपको यहाँ पर बताना है ना, किसकी वैल्यू बेटा आपको बतानी है, n की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी, n का मान आप बताइएगा। ठीक है भाई, 3 की पावर n स्क्वायर रूट में किसके बराबर है, 2187 के बराबर है। तो आपको n का मान जो है यहाँ पर बताना है, क्या होगा, कमेंट्स करके बताइए। देखो जब भी कोई चीज स्क्वायर रूट में होती है तो इस बात का मतलब होता है कि 3 की पावर n की होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। और 2187 बेटा क्या होता है, 2187 होता है 3 की पावर 7। आ गया समझ में। 2187 क्या होता है बेटा, 3 की पावर 7 होता है। अगर मैं 3 की पावर में इसको तोड़ूंगा तो ये 3 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ये 1/2 था, ये स्क्वायर रूट था इधर, तो इधर जाएगा तो ये स्क्वायर में चढ़ जाएगा, ध्यान रखना। तो 3 की पावर 7 की होल पावर 2 आपका हो जाएगा ये, है ना। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 14 हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बेस आपका सेम है, तो बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, है ना। पावर क्या हो जाएगी बेटा, आपस में बराबर हो जाएगी, ध्यान रखना। तो n का मान कितना आएगा यहाँ पर, 14 निकल कर आएगा। कितना आएगा बेटा, 14 निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात। समझ में आ गई बात सभी साथियों को। चलिए बहुत बढ़िया। तो n की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, 14 हो जाएगी। इस बात को सभी साथी आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर बताइए। कहता है स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है 9 प्लस 2 रूट 16 प्लस में क्यूब रूट ऑफ 5 1 12, ठीक है 512। तो आपको पता होना चाहिए 512 8 का क्यूब होता है बेटा, ध्यान रखना।
तो इसका आंसर बताइएगा, कितना आंसर आएगा आपका। करिए आंसर। ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या करते हैं हम, स्टार्ट जो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो अंदर वाले रूट से करते हैं बेटा, बाहर की साइड आते हैं अंदर से, ठीक है। तो अगर आप गौर से इसको देखोगे तो ये कितना है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस में 2√16, क्लियर है। और प्लस में 512 का रूट कितना होता है, क्यूब रूट 8 होता है, ध्यान रखना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस में 2 इंटू में 4 और प्लस में 8, है ना। 2 इंटू 4 प्लस में 8, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस में 8 और प्लस में 8, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा, 8 और 8 16 और 9 25, तो स्क्वायर रूट के अंदर 25 आ गया। तो 25 का रूट क्या होता है बेटा, 5 होता है ना। तो 5 आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन। आ गया समझ में, नोट कर लेना फटाफट से इसको। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। इस बात को ध्यान आप रखना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, अंदर वाले रूट से बेटा करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना, सॉल्व, ठीक है भाई। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है और ऐसे सवाल आजकल भी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं आपके, ध्यान रखना। इसका आंसर बताइएगा एक बार क्या होगा। कहता है स्क्वायर रूट के अंदर 10 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 25 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 108 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 154 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 225, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है किसके इक्वल होगा, कमेंट्स करके एक बार बताइएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है बेटा इसमें, अभी सेम कंडीशन मैंने बताई, अंदर से बाहर की तरफ आना है सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो कमेंट्स करना एक बार, कितना आंसर आता है आपका, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा। सभी साथी बताना बेटा क्या आंसर आएगा आप सभी बच्चों का। और ये छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स हैं, तो ये तो आपको याद ही होंगे, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है हार्ड जो। तो 225 किसका होता है, 15 का होता है ना। किसका होता है बेटा, ये 15 का होता है, ध्यान रखना। तो 15 आप इसमें ऐड करोगे तो 169 आ जाएगा। और 169 किसका होता है, 13 का। 13 को ऐड करोगे 121 आ जाएगा। 121 किसका होता है बेटा, 11 का। 11 को ऐड करोगे 36 आ जाएगा। हेलो।
जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में। तो कैसे हैं आप सभी? फटाफट सभी साथी लाइव आ जाइएगा। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है, ठीक है ना। तो कमेंट्स करके एक बार बताएंगे सही बच्चे आवाज क्लियर आ रही है मेरी आप सभी साथियों को? आप सभी बच्चों को आवाज वगैरह मेरी क्लियर अगर आ रही हो तो एक बार कमेंट्स कर देना कि हाँ जी सर, आवाज एकदम क्लियर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, डेली हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है और आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन हमारा बेटा चल रहा है, तो उसी को ही कंटिन्यू आज हम करेंगे, ध्यान रखना। और आज कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म करा दूं मैं आपको, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोशिश ये रहेगी कि इस चैप्टर को मैं आपको जो है खत्म करा दूं, ठीक है बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आ जाता है आप सभी के सामने। तो ये आपका कंटिन्यू फ्रैक्शन जो वाला चैप्टर था, है ना, तो उससे आपका एक क्वेश्चन है और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से करा रखा है बेटा। तो सभी साथी बताइएगा क्या आंसर आएगा इस सवाल का। फटाफट से जो है कमेंट्स करके मुझे बताइएगा बेटा, क्या आंसर जो है इस सवाल का आपका हो जाएगा। फटाफट से बताना क्या आंसर आएगा बच्चे इस क्वेश्चन का, फटाफट से कमेंट्स करके जो है बताइएगा। लाइव आ जाना फटाफट से, है ना। चलिए एक सेकंड रुक जाना बस। चलिए तो सभी साथी करेंगे इसका एक बार आंसर क्या आएगा, फटाफट से कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका लैडर फ्रैक्शन से है। लैडर फ्रैक्शन जो आपको मैंने करा भी रखा है कई बार, है ना, और यूट्यूब पर भी करा रखा है, आपको मैंने प्रहार बैच में भी कराया था, ध्यान रखना। तो उसी से बेटा आपका ये सवाल है। सही बच्चे बताइएगा क्या आंसर जो है इस सवाल का आपका आ जाएगा। फटाफट से कमेंट्स करना बेटा, क्या आंसर जो है इस सवाल का आपका हो जाएगा। कमेंट्स करिएगा सभी साथी फटाफट से। चलिए तो आप देखो, इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा कि फ्रैक्शन का रेशो लेकर, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशो लेकर भी आप कर सकते हो इसको, या फिर आप इसको बेसिक जो तरीका होता है उससे भी लगा सकते हो बेटा। तो देखो 3 2 5 और 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मतलब सॉरी 3 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया तो 2 - 3/7, 7 2 14, 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 11 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। अब 7 आपका ऊपर चला जाएगा तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि 1 - 1/1 प्लस, है ना, 1 + 7/11 बेटा हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो 11 एकम 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया बेटा ये। तो 1 - 11/में कितना आ जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा। इस बात को ध्यान आप रखना, ठीक है। तो 18 इसका एलसीएम आ जाता है, तो 18 यहाँ पर और माइनस का 11। क्लियर है? तो 18 में से 11 माइनस करेंगे तो 7 आएगा बेटा। तो 7/18 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। आ गया समझ में? कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन जो है इस सवाल का 7/18 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आ गया ना समझ में? नोट कर लेना फटाफट से।
सभी साथी जो है नोट कर लीजिएगा बेटा अपनी कॉपी में। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे इसका? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा इसका, ध्यान रखना। तो ये होता है आपका लेडर फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उससे आपका ये सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाता है, ध्यान रखना सभी साथी, ठीक है भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आप सभी के सामने, इसका आंसर कमेंट्स करना, क्या आंसर आएगा फटाफट से। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा, वो आपको पता होना चाहिए, मैंने शायद आपको पिछली क्लास में ही बताए थे। फॉर्मूले क्या होते हैं ध्यान रखना सभी साथी। दो रिजल्ट आपके सामने में लिख रहा हूं। कभी भी अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया जाता है बेटा, तो वो होता है आपका 2a² प्लस में b स्क्वायर के बराबर। आ रही है बात समझ में? अगर आपका यहाँ पर माइनस लग गया बेटा बीच में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका क्या नाम है, चलिए तो मैंने आपको क्या बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है? 2a² प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ध्यान रखना। और उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो 4ab के बराबर होता है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ नया चीज पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखना ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, और अपॉन में a इंटू बी आपका ये लिखा हुआ था, क्लियर है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा निकल कर वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी आपका 4ab, क्लियर है। और अपॉन में हो गया a इंटू बी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी से ए बी कटेगा बेटा, ओवरऑल आंसर जो आएगा 4 आंसर आएगा, ठीक है भाई। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, इस बात को ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बेटा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सभी साथी, ठीक है। चलिए अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी साथी मुझे फटाफट से इस सवाल का आंसर बताना। बड़ा अच्छा सवाल है, सभी साथी आंसर बताइएगा कमेंट्स करके, क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट से बताइए बेटा। अभी 1 मिनट बस रुक जाना, आप इसका आंसर करिए तब तक।
चलिए, तो आगे आंसर आपका इसका क्वेश्चन का, ये अच्छा सवाल था थोड़ा सा, सभी साथी जरूर ध्यान से इसको देखिएगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। तो इसको कराने से पहले देखो दो चार फॉर्मूले आपको मैं और लिखवा देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। क्लियर है। उसी तरीके से मैंने कहा जैसे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ध्यान रखना सभी साथी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, क्योंकि ये क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरीके से ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 ब्रैकेट में फिर से बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर से आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है बात यहां तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इन पर ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए, तो जैसे कि अभी क्वेश्चन था, तो सवाल ध्यान से अगर आप देखोगे तो सवाल ये था क्या एक्चुअल में, इसको ध्यान से बेटा देखना। देखो ये मान लो ए है और ये बी है, तो ये लिखा हुआ है आपका ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। क्लियर है। और नीचे क्या लिखा हुआ है अगर आप गौर से इसको देखोगे तो ये लिखा हुआ है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है ना बेटा। और इनटू में 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है आपका, क्या नाम है, ये होता है 2 की पावर 10 प्लस 1। इसको चाहे आप ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 की पावर 10 प्लस में 1 को एज इट इज लिखा रहने दो। अब एक बात ध्यान से आप समझना बेटा, देखो जब आप इसको देखोगे गौर से तो इसका मैंने क्या रिजल्ट बताया आपको, ए की पावर 4 वाला की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, मतलब 32 का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है। और आपका क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब 32 प्लस 1 और 32 माइनस 1। क्लियर है बात यहां तक, ये आएगा, आ रहा है समझ में सभी साथियों को। और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा आपका 30, हाँ 32 प्लस में 1 और इंटू में 32 माइनस का 1, है ना बेटा, और इंटू में हो जाएगा 2 की पावर 10 प्लस में 1। आ गया समझ में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो ये वैल्यू, ये पूरी पूरी वैल्यू कट रही है आपस में। ठीक है बेटा, ये पूरी पूरी वैल्यू कट रही है ना आपस में। अब देखो ये 32 की पावर 2 है, ये एक्चुअल में होता क्या है इसको ध्यान से आप समझना। देखो बेटा 32 होता है आपका 2 की पावर 5 और ये 2 आपका ऊपर पहले से था तो प्लस में 1 हो गया, है ना। और अपॉन में कितना है, 2 की पावर 10 प्लस में 1 आपका अपॉन में है। तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 10 प्लस का 1 और अपॉन में हो जाएगा 2 की पावर 10 प्लस का 1। क्लियर है बात यहां तक सभी साथियों को, इतनी चीज समझ में आ गई। मैंने कहा भी 2 की पावर 10 प्लस 1 और अपॉन में 2 की पावर 10 प्लस में 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आसान सवाल था वैसे, बस थोड़ा सा उसने घुमा रखा था इसको। ये एग्जाम अभी एसएससी के एग्जाम में 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना। अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक एग्जाम होता है बेटा, उसमें जो है ये वाला सवाल आपका पूछा जा चुका है अभी 2024 के अंदर। इस बात को ध्यान आप रखिएगा सभी साथी, ठीक है। तो बी ऑप्शन जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना इस बात को सभी साथी, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। ये भी आपका सेम आइडेंटिटी पर ऊपर क्वेश्चन है, ये वाला भी ध्यान से देखना इसको जरा और कमेंट्स करके बताना। कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 3.2 इंटू में 3.2 माइनस 0.2, है ना बेटा, ये 0.2 होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 0.2 होगा, इस बात को ध्यान आप रखिएगा। तो 3.2 इंटू में 3.2 माइनस 0.2 इंटू में 0.2। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट से। तो आप कहेंगे सर जी ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे की बात अगर मैं करूंगा, नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, तो गौर से देखो, बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2 इंटू में बी इंटू ए, है ना, बी इंटू ए बेटा, और प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात।
तो एक्चुअल में ये है क्या, अगर आप गौर से इसको देखोगे तो ये बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस का b और a माइनस का b। क्लियर है। और नीचे वाला जो नंबर है क्या है, ये a प्लस बी का होल सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इस बात को ध्यान आप रखिएगा सभी साथी। क्लियर है ना। तो देखो a माइनस बी से a कट जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका a प्लस बी और नीचे बचेगा आपका a माइनस का b। समझ में आ रहा है। तो a का मान है कितना बेटा, ये 3.2 प्लस में 0.2 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 3.2 और माइनस का 0.2। आ गया समझ में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, देखो 3.4 आ गया ऊपर में और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 3। क्लियर है। पॉइंट हटा दो, एक जीरो नीचे, 2 से काट दो इसको 17 बार और ये कटेगा बेटा 15 बार, है ना। तो 17 अपॉन में 15 ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान। क्लियर है ना। ये सीपीओ के 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, सीपीओ एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होता है ना, जिसमें मेरा भी अभी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ध्यान रखना। 3.2 इंटू में 3.2 माइनस 0.2 इंटू में 0.2। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये। तो क्या आंसर आएगा इसका, 17 अपॉन में 15 जो है बेटा राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना। अब दो फॉर्मूले और लिख लीजिए अपनी कॉपी में। क्या होता है, जैसे मैंने कहा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। क्लियर है। और एक होता है बेटा आपका ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। क्या क्या होता है ध्यान समझना। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में ए बी सॉरी माइनस में ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। आ गया समझ में। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये होता है बेटा ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। आ गया समझ में। तो ये दोनों फॉर्मूले आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना बेटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके का आता है इसके ऊपर। जैसे ये रहा सवाल और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है इसका, तो ये कई बार आपके एग्जाम में आया है बेटा, है ना। सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है सेम फॉर्मूले पर, वैल्यू चेंज हो होकर कई बार आपके एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ध्यान रखना इस बात को, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। इसका आंसर बताना कितना आंसर आएगा फटाफट से। 12.43 इंटू में 12.43 इंटू में 12.43 प्लस में 19.57 इंटू में 19.57 इंटू में 19.57 और अपॉन में 12.43 इंटू में 12.43 माइनस 12.43 इंटू में 19.57 और प्लस में 19.57 इंटू में 19.57। क्लियर है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके थोड़ा सा बताना बेटा, कितना आंसर जो है इस सवाल का आ जाएगा, फटाफट से बताइए। का चलिए देखिएगा बेटा, आंसर आप सही बच्चों का आने लगा। देखो ये क्या लिखा हुआ था, अगर आप ऊपर गौर से इसको देखोगे, ऊपर लिखा हुआ है बेटा ये ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। क्लियर है। और नीचे की बात करूंगा, नीचे लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, है ना, यही तो लिखा हुआ है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, एक्चुअल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए प्लस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, है ना। और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा ये कितना निकल कर आएगा, देखो ये वैल्यू पूरी पूरी इससे कट गई तो कितना बचेगा, केवल a प्लस बी बचेगा। और a की वैल्यू है कितनी बेटा 12.43 है। क्लियर है। और प्लस में b की वैल्यू कितनी है 19.57
5 7 है ना। तो 7 और 3 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 और ये 3। तो 32 जो है इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा बेटा सी ऑप्शन, है ना। कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा? सी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है ना बात सभी को यहां तक? तो सी ऑप्शन जो है इस सवाल का बेटा राइट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। आ रहा है ना समझ में? बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल देखिए। अब इसमें देखो थोड़ा आपको लेवल बढ़ गया इस क्वेश्चन में, है ना। है भी वही सवाल ये सवाल भी आपका सीपीयू 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला सवाल भी बेटा सीपीयू के एग्जाम में 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान आप रखिएगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर बताइए कितना आंसर आएगा फटाफट से। देखो इसमें दो बार, जो हम एक बार करते हैं पीछे, ठीक है, वो इसमें दो बार दे दिया उसने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इन टू में ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। वही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है, आपको ध्यान से थोड़ा सा करना है चीजों को और बताना है बेटा क्या आंसर आएगा इस सवाल का। देखिएगा जरा गौर से, आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ये होता है बेटा ए प्लस का बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। आ गया समझ में? और नीचे की मैं बात करूंगा जब, तो नीचे अगर आप गौर से देखोगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और इनटू में क्या हो जाएगा? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा? ए माइनस का बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। क्लियर है? और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है आपका? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी बेटा नीचे लिखा हुआ था। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। तो देखो बेटा ये वैल्यू इस वैल्यू से पूरी पूरी कट गई और ये वैल्यू इस वैल्यू से पूरी पूरी कट जाती है ना। तो क्या बचेगा? बचेगा केवल आपका a प्लस बी और इनटू में बेटा a माइनस बी बचेगा, ध्यान रखना। क्लियर है ना? तो a की वैल्यू है कितनी बेटा? 275 और b की वैल्यू कितनी है? 725। क्लियर है? और इनटू में कितना हो जाएगा बेटा? इनटू में हो जाएगा आपका ये a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 275 और माइनस में b की वैल्यू कितनी है? 725। आ गया समझ में? तो इनको ऐड कर लीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल लगा एक, 7 3 10 का 0 हासिल लगा एक, 7 और 3 10। तो ये कितना आ रहा है बेटा? ये 1000 आ रहा है ना, 1000 निकल कर आ रहा है ना। और इनटू में ये कितना हो जाएगा? देखो 0 और 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो माइनस का 45 है ना, माइनस का 45,000 जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा बेटा। तीन तीन जीरो नहीं, 4 जीरो आएंगे इसमें, है ना। 4 जीरो बेटा आएंगे, 4 जीरो। क्लियर है ना? तो 4 जीरो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। नोट कर लीजिएगा फटाफट से सभी साथी। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। आ गया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया भाई। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा है बेटा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान आप रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। आ गया ना समझ में सही बच्चों को? फटाफट से बताइएगा। मेरे ख्वाबों में जो आए आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए और बताइएगा क्या आंसर आएगा बेटा। तो गौर से अगर आप थोड़ा देखोगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ये देखो क्या लिखा हुआ है बेटा एक्चुअल में? ए क्यूब प्लस में 3a इंटू में बी स्क्वायर माइनस 3 इंटू में ए स्क्वायर
इंटू में बी और माइनस बी क्यूब। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है किसके इक्वल होगा, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। तो दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए यहाँ पर। एक तो पता होना चाहिए बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब, और एक पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा, है ना। तो ए प्लस बी का क्यूब होता है बेटा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस में बी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में। अब इसको देखना ध्यान से, क्या दिया हुआ है आपको बेटा क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर ए क्यूब प्लस में थ्री इंटू में ए इंटू में बी स्क्वायर माइनस 3 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में बी। क्लियर है, और माइनस का बी क्यूब। क्लियर है बेटा। तो अगर आप गौर से थोड़ा इसको देखोगे, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आप बेटा लगाओगे यहाँ पर, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि क्या लिखा हुआ है बच्चे। ये लिखा हुआ है बेटा ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या लिखा हुआ है ये, ए माइनस बी का होल क्यूब बेटा ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना। आ गया समझ में। तो ए की वैल्यू थी कितनी, 15 थी, और 15 में से 12 को माइनस कर दीजिए, उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा बेटा। तो 3 का क्यूब जब आप करोगे तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 27 आएगा, डी ऑप्शन। आ गया ना समझ में, 27 आएगा बेटा, डी ऑप्शन। इस बात को ध्यान आप रखिएगा सभी साथी। क्लियर है ना। तो 27 जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा है एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। सभी साथी इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, है ना। सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखना। अगला सवाल देखना, इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में 2024 में पूछा गया है, ध्यान रखना। आसान सवाल है, जो फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताए हैं उन्हीं फॉर्मूले से बेटा ये क्वेश्चन होना है। थोड़ा ध्यान से करोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ध्यान रखना। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन में करे कि ए क्यूब माइनस 3 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में बी। क्लियर है बात यहां तक। प्लस में क्या दिया हुआ है बेटा आपको, प्लस में दिया हुआ है आपको क्या नाम है, अगर आप देखो इसको गौर से देखोगे तो 3 इंटू ए है बेटा, है ना। ये 3a लिखा हुआ है 24.75। ठीक है भाई, 3a 3 इंटू में ए लिखा हुआ है बेटा ये, है ना। और आगे लिखा हुआ है फिर बी स्क्वायर फिर माइनस का बी क्यूब। क्लियर है। और अपॉन में कितना है, 64 आपको अपॉन में लिखा हुआ है। तो आपको बताना है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो ये किसके इक्वल आएगा, सभी साथी बताइए थोड़ा। बताइए बच्चे क्या आंसर आएगा इसका। आसान क्वेश्चन है वैसे, इतना कोई हार्ड भी नहीं है। देखो गौर से इसको देख लेना थोड़ा सा। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है देखो ए क्यूब माइनस का 3 इंटू में बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर और इंटू में बी, प्लस में ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में क्या लिखा हुआ बेटा, 3 इंटू में ए लिखा हुआ है और इंटू में बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब। क्लियर है ना। और अपॉन में कितना आ गया बेटा, अपॉन में आ गया 64, है ना। तो अगर आप गौर से थोड़ा देखोगे तो अभी मैंने बताया ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर है ना। और अपॉन में कितना आ गया, 64 आ गया अपॉन में। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 8.25 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपकी क्या नाम है 0.25। क्लियर है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब बेटा इसका हो जाएगा। और अपॉन में कितना आ गया, 64 आ गया ना समझ में। तो देखो 8 बचेगा, 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 512 होता है। और 512 को जब आप 64 से भाग करोगे, 512 को जब आप 64 से बेटा भाग करोगे
तो ये कितनी बार कटेगा, देखो 8 बार कटेगा, है ना, 8 बार कटेगा, ये ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बेटा राइट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात यहाँ तक सभी साथियों को? मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखिए बेटा। तो ये भी आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखोगे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। देखो ऊपर अगर आप गौर से देखोगे क्या लिखा हुआ है, a है ना, कहने का मतलब है क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस 3 इंटू में a इंटू में b इंटू में c, यही तो लिखा हुआ है बेटा ऊपर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c। क्लियर है? और अगर आप नीचे देखोगे, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी, है ना, माइनस का ए बी बेटा माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। क्लियर है ना? तो ये लिखा हुआ था आपका जो है नीचे। क्लियर है? तो अगर आप गौर से यहाँ पर देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल होता है बेटा? देखो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में सी, ठीक है बेटा बेटा, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। क्लियर है? और अपॉन में कितना दिया हुआ था बेटा आपको? अपॉन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, है ना? आ गया समझ में? तो इसको आप गौर से देखोगे तो इस वैल्यू से बेटा ये पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी। तो क्या बचेगा? मात्र a प्लस में b प्लस में c बचेगा। तो a का मान है कितना बेटा? a का मान है आपका 1.5 प्लस में b का मान कितना है बेटा? b का मान है 2.7 प्लस में c का मान कितना है? c का मान है 4.8, है ना? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा? 7 5 12 और 8 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, है ना बेटा? तो 9 आंसर आ जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल कितना आंसर आएगा? 9 आएगा बेटा, डी ऑप्शन। आ गया समझ में? तो देखो ये बच्चों वाला जो तरीका होता है ये भी हमें कभी कभी लगाना पड़ जाता है। आप इसको ऐड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इससे आप ये मत सोचना कि मैं छोटा हो गया, ठीक है बेटा? तो आप परेशान मत होना, ऐड ऐसे भी कर लोगे, मल्टीप्लाई जैसे आप कैलकुलेशन बचपन में भी करते थे, अगर ऐसे भी आज कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बस स्पीड को अपनी बढ़ा देना, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकदम सेम सवाल है बेटा ये, और मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इस सवाल का एकदम राइट आंसर मुझे कमेंट्स करेंगे बेटा, है ना? राइट आंसर मुझे कमेंट्स करेंगे सभी साथी जो है इस क्वेश्चन का, फटाफट से बताइए। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, ठीक है? सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है बेटा। देखिएगा क्या है बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखना। देखो ये लिखा हुआ है बच्चे ऊपर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3 इंटू में ए इंटू में बी इंटू में सी। क्लियर है? और अपॉन में लिखा हुआ है बेटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी। आ गया समझ में? है ना भाई? अब ध्यान समझना। तो सेम कंडीशन अभी पीछे भी बन रही थी, कोई चेंज तो हुआ नहीं है इसमें। तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, बचेगा ना a प्लस बी प्लस सी। तो इसको आप ऐड करोगे तो 2.3 प्लस में 15.9 प्लस में 3.7, है ना, 3.7। तो सॉल्व कर लीजिएगा। 9 3 12 और 7, 12 और 7 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 3 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है भाई, 1 और 1 2, ठीक है भाई। तो 21.9 आ जाएगा इसका आंसर, 21.9, डी ऑप्शन। आ गया समझ में? तो डी ऑप्शन बेटा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। 21.9 जो है इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखना सभी साथी, ठीक है ना? आ गया समझ में? नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा। अगला सवाल देखिए,
कह रहे 0.2 का क्यूब है ना, तो इसको आप वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, 0.008 आएगा बेटा, 0.027 आ जाएगा, ये कितना आएगा 0.125 आ जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो जरा, 7 पंजे 35। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 7 5 12 8 20 का 0, हाथ से लगे 2 2 2 4 2 6 का आ गया है, ये 1 आ गया, ये 0.0 है ना, तो ये कितना आ गया 0.16 आ गया, 0.160 आ गया, ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करिएगा, देखो 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, तो लास्ट में तो 0 ही आएगा। एक बात तो क्लियर हो रही है कि लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। और देखो 3 अंकों के बाद में, मतलब पॉइंट के बाद में 3 अंक दिए गए हैं और लास्ट में 0 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा ना इसमें, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा बेटा 1000 आएगा, है ना, 1.000 आएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। भाई सिंपल सी बात थी, देखो इनको आप चाहे बेसिक से कर लो, है ना, और जब मैं इसको ऐड करूंगा इसमें तो 1.000 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो सी ऑप्शन जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा है बेटा, तो राइट आंसर आएगा, एकदम ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा, अगर आप गौर से इसको देखोगे थोड़ा सा, ये दिया हुआ है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब, है ना। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका बेटा 0 के बराबर बन जाता है ना, कभी भी अगर ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 के बराबर बने, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, देखो माइनस को तो इसके साथ ले लो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब जो होता है आपका किसके बराबर होता है बेटा, ये हो जाता है आपका 3abc के बराबर, है ना। किसके बराबर होता है बेटा, 3abc के बराबर हो जाता है, ध्यान रखना। तो 3 इंटू में ए का मान कितना है, ए का मान 25 है बेटा यहाँ पर, बी का मान कितना है माइनस का 75 है, सी का मान कितना है, सी का मान 50 है, ठीक है। तो 25 दिया 75 या 5 दिया 15, है ना, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो यहाँ पर। तो 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, तो ये 37 आ गया। तो 375 आ गया, मतलब 3750 आ गया, और कितना हो गया, माइनस का 75 हो गया बेटा, है ना, माइनस का 75 हो गया, ध्यान रखना इस बात को। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आंसर आएगा बेटा ये। तो देखो एक बात तो क्लियर है, आंसर जो होगा नेगेटिव में होगा, तो सी और डी में से तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता, ए और बी में से कोई आंसर होगा, है ना। तो लास्ट का जो नंबर है ना बेटा, आप यहां पर ये भी देख सकते हो कि 125 का मल्टीपल होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 125 का मल्टीपल देखो ये तो है नहीं, लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए थे, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो बचा बी ऑप्शन, है ना। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। तो माइनस का 281250 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आ गया ना समझ में। भाई सिंपल सी बात है कि इसमें देखो 125 आ रहा है बेटा 3750 में, है ना, 125 आ रहा है ना। तो जब 125 यहाँ पर आ रहा है, तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो भी आंसर मेरा होगा वो 125 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। अब देखो 125 का मल्टीपल, इसमें 2 ऑप्शन थे, अब आंसर जो होगा वो नेगेटिव में होगा, तो बी ऑप्शन ही बचा मेरे पास में, है ना। 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए क्योंकि दोनों पॉजिटिव में थे। आ रहा है ना समझ में, 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, दोनों नंबर पॉजिटिव में थे। अगला सवाल देखना। अब ये बार वाले क्वेश्चंस आ गए, तो बार वाले क्वेश्चंस को और कर लेते हैं हम, फिर आ जाएगा आपका कंपैरिजन, है ना। इसको ध्यान से देखना, चलो इसको देखिए पहले। ये कह रहा है ए की जो वैल्यू है बेटा 0.312, है ना, तो बार किसके ऊपर है, 12 के ऊपर है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको कराए हुए हैं पहले से। देखो बेटा इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा फ्रैक्शन फॉर्म में, देखो 312, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो तो हो जाएगा इसमें से माइनस। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी ऊपर वाली कंडीशन। अब एक बात देखना कि जितने नंबर के ऊपर बार था उतनी तो 9 आएंगी बेटा, और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं था उतनी 0। तो ये कंडीशन तो पता है ना आपको कि जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो आप इस संख्या में से माइनस कर दोगे, और अपॉन में क्या आएगा 990। क्लियर है, आ गया समझ में। प्लस बी का मान कितना है बेटा, बी का मान है देखो 415, है ना। 415 में से आप कितना माइनस कर दो, 4 को माइनस कर दो, और अपॉन में कितना आएगा 99, और 0 आपका जो है अपॉन में आ जाएगा। इस बात को ध्यान आप रखिएगा सभी साथी। क्लियर है ना बेटा बात यहाँ तक।
और प्लस में कितना आएगा, सी का मान कितना है बेटा 309, क्लियर है। और अपॉन में इसमें से कितना माइनस करोगे, देखो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होता बेटा उसको हमें माइनस करना होता है, ध्यान रखना। अपॉन में कितना आ जाएगा 9 आ गया और इसके आगे 2 जीरो आ गया, ध्यान रखिएगा। आ गया समझ में, क्लियर होगी बेटा बात यहाँ तक सही बच्चों को। तो यही निकल कर आ रहा होगा आपका भी, है ना, यही निकल कर आ रहा होगा, ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 309, 309 बेटे में 990 आ गया, प्लस में ये आ जाएगा 411, है ना, 411 बेटे में 990 आ जाएगा बेटा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, 279 अपॉन में 279 अपॉन में 900 आ जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मैंने कहा एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा 990, है ना, 990 और क्या नाम है, एक जीरो और आएगी बेटा इसके आगे, है ना, एक जीरो और आएगी, ध्यान रखना। तो कितनी बार कटेगा, देखो 10 बार काटेगा इसको तो ऊपर आ जाएगा 3090, ये भी 10 बार काटेगा इसको तो ऊपर आ जाएगा 4110, प्लस में ये कितनी बार काटेगा बेटा 11 बार काटेगा, है ना, 11 बार। तो 11 निम्न 99 का 9 हासिल लगे 9, 11 सत्ते 77, 77 9 कितना हो गया आपका 86, 86 का 6 हासिल लगे 8, 11 दूनी 22 और 8 कितना हो गया 30 हो गया, क्लियर है। तो 3069 बेटा ये निकल कर आ जाएगा। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 10,269 आ रहा होगा, आप ऐड भी कर सकते हो, 9 आ गया, क्लियर है ना। 9 और 1 10 और 10 और 6 16 का 6 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 और 1 2 हो गया आपका, ठीक है भाई। और ये 10 आ गया समझ में। और अपॉन में कितना है, अपॉन में आपका 9900, क्लियर है। तो इसको बस आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका बेटा। देखो 9 से काट दो इसको, 9 से कटेगा कितनी बार 1100 बार, 9 एकम 9, एक बचा तो 12 आ गया, है ना बेटा, 12 आ गया ना, फिर 9 एकम 9 कितना बचेगा, 3 बचेगा बेटा, 12 में से 9 गया 3 36, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, है ना बेटा। तो ये कितना आ गया 1141 बटे में 1141 बटे में 1100 जो है इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। 1141 बटे में 1100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन, इस बात को ध्यान आप रखिएगा। आ गया समझ में। तो डी ऑप्शन जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। सभी साथी इसको नोट अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट से। क्लियर होगी बात सभी बच्चों को। तो 1141 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए, तो इस सवाल को आप घर से करके देखना, हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना कल वाली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा। सेशन कैसा लगा आज का एक बार कमेंट्स करके बता देना सभी साथी। और कल सभी साथी लाइव आ जाइएगा, क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है इससे, है ना। प्रहार बैच आपने ले रखा होगा, है ना, और उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, और ये बैच हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 नंबर प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आ गया ना समझ में। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ इसको कर लो अच्छे से। तो कल कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल हमारा, इस बात को ध्यान आप रखना। कल हम इस चैप्टर को जो है खत्म कर देंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। सेशन अगर अच्छा लगा हो कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो कि क्लास आपको कैसी लग रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ध्यान रखना, जब आप कमेंट्स करके बता दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। जो मैं मेहनत करता हूँ, देखो यहाँ पर पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा। आप कभी खड़े होकर 1 घंटे बोलकर आप देखना, आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत लगती है, ठीक है भाई। तो ये हमारी मेहनत देखो, आप सभी का प्यार है। तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करा करो सेशन आपको कैसा लगा। सिलेबस आपका इस महीने में कंप्लीट करा दूंगा, तो सिलेबस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अच्छे से अपना रिवीजन करते रहो, जितने चैप्टर्स अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं बेटा। प्रहार बैच में से थ्योरी वाला जो बैच है उसमें से आप अपना रिवीजन करते रहो बच्चे, क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे दिक्कत में आप रहोगे हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन से ही आप चीजें सीखोगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा सभी साथियों को। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक आपने ध्यान रखना, ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।